कितने कमाल की बात है, भारत में मुसलमानों को पीटो और विदेश में जाकर मुल्लों से गले मिलो। ये है मोदी थलतार। थूक कर चाटना कोई आण भक्तों से सीख ले। और भैया बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए थूक कहां बुरा है मेरे भाई। अबे जो गू खा लेते हो, जो मूत पी लेते हो एक डकार में, तो भैया उनके लिए थूक कौन सी बड़ी बात है। पूरे साल ये मुल्लों गाली बकते हैं, मुल्ला ये इस्लाम ऐसा था, इस्लाम ऐसा था, इनका मोहम्मद ऐसा था, अल्लाह को गाली, प्रॉफेट मोहम्मद को गाली, मुसलमानों को गाली, मॉब लिंचिंग, सब कुछ। भारत में मुसलमानों पर जितना जुल्म कर सकते हैं उतना ये कर रहे हैं। और वहीं जब इनकी सरकार पूरी लचकने वाली है, लचक के बैठने वाली है, तो चुनाव से ठीक पहले यूएई से पता नहीं गिड़गिड़ाए हैं, क्या कहे हैं नहीं पता, लेकिन $50 बिलियन की सौगात यूएई आ गया है लेकर भारत को देने को। लो भैया लो, अब पूरा मामला समझ लीजिए। ये देख लीजिए रिपोर्ट। मोदी जी 2014 से अब तक यूएई कम से कम 5 बार जा चुके हैं। उसका फायदा मोदी जी को अब मिला है। चुनाव से ठीक पहले $50 बिलियन जो है मोदी जी के मित्र अबू धाबी के मुल्ले जो हैं, बादशाह जो किंग हैं, वो ऐलान करने वाले हैं भारत में इन्वेस्ट करेंगे $50 बिलियन, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, क्योंकि मिलियन की बात नहीं बिलियन की बात हो रही है। और इसका फायदा मोदी जी को ये मिलेगा कि मोदी जी चुनाव में भाइयों बहनों यूएई मेरा चेहरे को देखकर 50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। अब भारत और भी तेजी से, मुझे शक्तिमान याद आ गया, माफ कीजिएगा, और भी तेजी से तरक्की करेगा। चुनाव में अब विकास की बात मोदी जी खुल के करेंगे। अब कोई पुराने विकास की बात मोदी कहेंगे पहले तो हमारे पास पैसा नहीं था, अब तो 50 बिलियन इस बुल्ले ने दे दिया है, अब हम विकास करेंगे, है ना। मेरे दोस्तों, अंधभक्तों से पूछे, ये अंधभक्त कहते हैं बाइकॉट, मुल्लों का बाइकॉट करो, मुल्लों का बाइकॉट। तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि तुम मुल्लों का बाइकॉट कर सको। मोदी जी और ये भारत सरकार $50 बिलियन को ठुकरा कर दिखा दे, ठुकरा कर दिखा दे। नहीं बिल में कहाँ जा, कहाँ मूत, अच्छा मूत पे नहीं आ रहा, पूछ क्या हो, जाओ। गजब बेइज्जती है। कमाल की बात है, मोदी सरकार के नेता और मोदी वो मोदी जी के नेता कौन है, वो हेमंत बिस्वा जी। भाई साहब चुनावी रैलियों में खुल कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? कहते हैं हमको मूल्यों का वोट नहीं चाहिए और यहाँ पर मूल्यों का कोई बिजनेस नहीं करना है। मुसलमान विरोधी बातें करते हैं और बाइकॉट की बात विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और बजरंग दल, ये तमाम संगठन करते हैं। इन संगठनों की इतनी औकात है तो मोदी जी के खिलाफ विरोध करके दिखाएं, भाजपा के खिलाफ विरोध करें, प्रदर्शन करें कि मुल्लों का पैसा मत लो। हो नहीं सकता, इनसे बड़ा दोगला कोई है ही नहीं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलामी कर रहे थे अंग्रेज़ों की, और जब अंग्रेज़ निमट गए, यहाँ से चले गए, तो ये अब ये खड़े हुए हैं कि हम तो देशभक्त हैं। हमसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, यही हकीकत है। चाइना ने नेपाल को वार्न किया था कि भारत से बिजली आप मत लीजिएगा, हम आपको बिजली देंगे ना। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी भारत और नेपाल पावर सप्लाई की डील करने वाले हैं। अभी मेरे दोस्तों 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि आपको भी पता चल गई होगी खबर, राहुल गांधी हो या विपक्ष के जितने भी नेता हों, सबके आईफोन के ऊपर एक मैसेज आ गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको जो है हैक कर रही है, आपका डेटा चुरा सकती है, एक्सेस कर सकती है, हत्ता कि आपका कैमरा, माइक्रोफोन, सभी चीज़ जो है इस वक्त ट्रैक हो सकता है। हैकिंग पर आपका सिस्टम है, टारगेट पर आपका ये डिवाइस है। बहुत उथल पुथल हुई। मैं तो पहले ही कह रहा था ये मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और दोस्तों उसका हिंट मिलना शुरू हो गया है। अब आपको मैं बता दूं कि मामला क्या है। मामला अब ये है कि भारत ने जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, भारत ने प्रॉपर तरीके से जांच शुरू कर दी है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ने शुरू कर दी है कि ये आखिर हुआ कैसे। अब सवाल ये है कि रिज़ल्ट अगर कुछ आया भी उसके ख़िलाफ़ तो वो रिपोर्ट सामने आएगी।
प्रचंड नाम का भारत के पास, हमारे पास एक खतरनाक टैंक किलर हेलीकॉप्टर है। भारत ने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इससे ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे चाइना और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चुपके चुपके अमेरिका के करीब हो रहा है, तो चाइना नाराज़ हो गया पाकिस्तान से कि भाई साहब पैसा लेने के लिए हम, हथियार लेने के लिए हम, और तुम घुस रहे हो अमेरिका में। तो चाइना नाराज़ था। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ है ना, खबर यह है कि चुपके से वो चाइना गए थे मनाने के लिए अपने दोस्त को। ठीक इसी के बाद आसिम मुनीर अज़रबैजान की राजधानी बाकू पहुंच गए, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। दोस्तों, आसिम मुनीर का यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अज़रबैजान में जमकर स्वागत हुआ। क्यूबा के मामले में अमेरिका को जलील होना पड़ा है, रुसवा होना पड़ा है, मुंह पर यूएन में थप्पड़ पड़ा है। क्यूबा का मामला कैसा है मैं आपको बता देता हूं। एक वक्त वो था कि रशिया ने क्यूबा के अंदर, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसी के अंदर जो है मिसाइल तैनात कर दी थी, परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी, जिसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था। अमेरिका से बातचीत के जरिए मामला हल करवाया गया। उसके बाद क्यूबा से उसने अपनी मिसाइल रशिया ने हटा दी। अब ये क्यूबा आप ध्यान से देखिए, चारों तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका के सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। मैक्सिको हो, बिजलीज हो, जमाइका हो, हैती हो और द बहामास हो, कोई भी हो, ये तमाम जो हैं छोटे मोटे, ये अमेरिका के ही पार्टनर हैं, साथी हैं। अब क्यूबा पर अमेरिका को भरोसा बिल्कुल नहीं है, और क्यूबा जो है पूरी तरह से साथी है रशिया का। अब जैसे गाज़ा को इजराइल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस मैप में आप देखिए कि चारों तरफ पानी पानी है, और अमेरिका के जो साथी हैं ये आजू बाजू में क्यूबा के, सब जगह अमेरिका ने अपनी डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। तो क्यूबा मूवमेंट कर ही नहीं सकता। क्यूबा पर पाबंदी लगाई हुई है कि 31 सालों से पाबंदी लगाई है कि क्यूबा ट्रेड नहीं कर सकता। क्यूबा के पानी के जहाज़ इलाके से बाहर जा ही नहीं सकते। पूरी तरह से दुनिया से काटा हुआ है क्यूबा को। इस पर 31 साल से वोटिंग हो रही है, और वोटिंग में कहा जा रहा है कि अमेरिका को क्यूबा को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। इस बार जब यूएन में वोटिंग हुई है तो रिजल्ट आपके सामने है। 190 देशों ने वोटिंग करी है, जिनमें से 187 देशों ने वोट किया है कि क्यूबा को आज़ाद कर देना चाहिए, पाबंदी उस पर से हटा देनी चाहिए। सिर्फ 2 अगेंस्ट हुए हैं कि नहीं, पाबंदी नहीं हटानी चाहिए। पहला है खुद अमेरिका, और दूसरा है उसकी नाजायज़ औलाद इजराइल। और यूक्रेन वो पूरी तरह से एब्सेंट रहा। बाकी जितने भी अमेरिका के क्यों न साथी हों, रिजल्ट आपके सामने है। यूएन में अमेरिका का साथ नहीं दिया उन्होंने। मैंने कल आपको बताया था कि यूरेनियम की भीख मांगने के लिए फ्रांस जो है भटक रहा है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को देखिए, ये अब उज़्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हाँ, क्योंकि इन्हें जो है अफ्रीका के इलाकों से निकाला जा रहा है, फ्रांस को लात मारी जा रही है, तो अब यूरेनियम तो इनको चाहिए अगर अफ्रीका से नहीं मिल रहा है। तो बस अब ये मुसलमान देशों के गले पड़ रहे हैं। वहीं ईरान के मिलिट्री के एडवाइज़र जो हैं, कमांडर, वो इस वक्त चाइना पहुंचे हैं, और चाइना से बातचीत चल रही है। बातचीत क्या चल रही है नहीं पता, लेकिन दोस्ती कितनी गहरी है आपको पता ही है। अमेरिका की दुनिया की बल्कि सबसे खतरनाक मिसाइल मिनटमैन 3, उसको अमेरिका टेस्ट कर रहा था। अब ये परसों की खबर है, अब सामने आई है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल और सबसे तेज दौड़ने वाली मिसाइल दोस्तों फेल हो गई है। इसका टेस्ट फेल हो गया है। इसको लॉन्च किया समुद्र के ऊपर तेजी से, हवा से भी तेज, आवाज से भी तेज दौड़ रही थी, लेकिन अमेरिका ने जानकारी नहीं दी कि तकनीकी प्रॉब्लम आई क्या। लेकिन उड़ते उड़ते अमेरिका ने खुद इसको एक्सप्लोड कर दिया, पूरी तरह से फेल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। म्यांमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। म्यांमार की आर्मी जिसने कब्जा म्यांमार पर किया हुआ है, चीन को डराने वाली खबर उसने बताई है। म्यांमार की मिलिट्री ने कहा है कि जो चाइना का बॉर्डर हमसे मिलता है वो इलाका भाई हमने खो दिया है। जो आम जनता ने अपनी सेना बनाई है, टुकड़ियां बनी हैं,
वो उन इलाके पर काबिज हो गई हैं और वो चाइना की तरफ फायरिंग कर रही है। लो भैया गई भैंस पानी में। दोस्तों रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट देख रहे हैं, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हो या रजाग्राफी हो, थोड़ा तो यही है भाई, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, दो घर हैं, रजाग्राफी और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, दोनों जगह आता हूँ भैया। सब्सक्राइब कर लो, कहीं भी आ जाऊंगा, मूडी इंसान हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। उधर अमेरिका और चाइना अगले हफ्ते आर्म कंट्रोल, न्यूक्लियर कंट्रोल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये पहले भी आ चुकी है। मैं पहले बता चुका हूं कि दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु बम, परमाणु हथियार बनाने वाला इस वक्त चाइना है। उधर अमेरिका की पूंछ पर रशिया ने पैर रख दिया है। रशिया ने कह दिया है भाई साहब हम तो न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर आ गए। यानी न्यूक्लियर ट्रीटी यानी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस पर देश साइन करते हैं कि भैया ऐसा है, हम जो है इस जो परमाणु हमारे पास मिसाइल हैं हम सिर्फ इतनी बनाएंगे, लिमिटेड बनाएंगे, इस तरह नहीं बनाएंगे। अब रशिया इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया है तो दुनिया डर गई है। तो अमेरिका ने चिंता भी जाहिर की है कि अब रशिया पता नहीं क्या करेगा। मेरे दोस्तों इसके बाद रशिया के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी बढ़ा दी है। इसके अलावा अमेरिका ने यूएई, तुर्की, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेसमैन पर पाबंदी लगाई है, ये कहते हुए कि ये रूस की मदद कर रहे थे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।